शुरू करते हैं हम लोग और देखते हैं बीपीएससी द्वारा जो विगत परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है बिहार से संबंधित। और थोड़ा सा हम लोग अपना स्पीड तेज रखेंगे क्योंकि हमको लगभग 4 जो एग्जाम हुए हैं बीपीएससी का 67वीं 68वीं 69वीं 70वीं, इसमें जो बिहार से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं उससे संबंधित हम लोग सभी प्रश्नों को देखेंगे एक एक करके। थोड़ा सा स्पीड हम लोग को तेज रखना ही होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं तो आपको हम लोग शुरू करते हैं 17वीं जो बीपीएससी का री एग्जाम हुआ था उसमें देखते हैं कि बिहार से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए। सबसे पहला प्रश्न आपका है कि पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ था, तो उसमें आपका ऑप्शन 1863 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार राज्य कब प्रतिष्ठित हुआ, यानी बिहार राज्य का गठन कब हुआ था, तो आपका 1912 में हुआ था। जो बिहार पुलिस का जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो भी, और जो बीएसएससी का तैयारी कर रहे हैं वो भी, और जो बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं वो भी आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। और उम्मीद है कि आपको आने वाली परीक्षाओं में क्वेश्चन को अगर रिपीट होता है तो आपको इससे बहुत ही फायदा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि बिहार राज्य के किस जिले में विश्व प्रसिद्ध चित्रांकन मिलता है, जो वो है आपका मधुबनी जिला। आपको पता है कि मधुबनी जो कला है, मिथिला पेंटिंग है, वो बिहार के प्रसिद्ध चित्रांकन कला शैली है, मधुबनी जिला से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था, तो आपको पता है कि बिरसा मुंडा विद्रोह रांची में हुआ था, और रांची अभी वर्तमान में झारखंड जिला में है। पहले ये बिहार में था लेकिन वर्तमान में यह झारखंड जिला में है। बिरसा मुंडा रांची से संबंधित है। और ये जो मुंडा विद्रोह था, मुंडा विद्रोह को उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बिहार के एक सदनीय विधान मंडल को, यहाँ अधिनियम के बारे में पूछ रहा है कि बिहार के एक सदनीय विधान मंडल को द्विसदनीय बदल दिया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका भारत सरकार अधिनियम 1919। जो अधिनियम था इसके तहत एक सदनीय व्यवस्था को बदलकर द्विसदनीय बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद के रूप में स्थापित किया गया, तो वो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत हुआ। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए, अगर आपको वीडियो कैसा लग रहा है तो अपना रिप्लाई जरूर दीजिएगा। और आप मेरे चैनल फ्लाई पॉइंट पर पहली बार विजिट किए हैं तो आपका वेलकम है, और आपसे अनुरोध रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और बच्चों तक ये वीडियो जा सके। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि 2019 में बिहार के जो जीडीपी से संबंधित प्रश्न है। बिहार का जीडीपी में किसका 60.2% हिस्सा था, तो आपका था सेवा क्षेत्र का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको बिहार के किस जिला में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है। यहाँ पे देखिए ऊपर से प्रश्न आया है कि मक्का का उत्पादन किस जिले में सर्वाधिक होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा पूर्णिया। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कौन सी नदी को बिहार का शोक माना जाता है। और ये प्रश्न आपको लगभग परीक्षाओं में पूछा ही जाता है कि बिहार का जो शोक है वो किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी को कहा जाता है, क्योंकि कोसी नदी अपना मार्ग हमेशा बदलती रहती है और इससे बिहार में भारी तबाही होती है। बाढ़ का जो समस्या है सबसे ज्यादा कोसी नदी से ही होता है, तो इसलिए बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, बिहार के किस जिले में लीची का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो ये आपको पता है कि लीची के उत्पादन में अग्रणी जो जिला है वो मुजफ्फरपुर जिला है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अप्रैल 2020 में, यहाँ प्रश्न है अप्रैल 2020 में बिहार शिक्षा विभाग ने डीडी बिहार के माध्यम से निम्नलिखित कार्यक्रम कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है, तो आपका है कि कक्षा 9th और 10th के छात्रों के लिए ई सामग्री का प्रसारण। डीडी बिहार के तहत शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा 9th और 10th के छात्रों के लिए ई सामग्री का प्रसारण प्रारंभ किया गया है। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि कोसी मैदान के समुद्र तल से इसकी ऊंचाई पूछी गई है कोसी मैदान की, तो आपका है ये 30 मीटर, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के किस जिले में मखाना का उत्पादन। दोस्तों, मखाना का उत्पादन से संबंधित मखाना लगभग आपका बिहार में 85% उत्पादन बिहार से ही होता है, तो बिहार के किस जिले में मखाना का उत्पादन सबसे अधिक होता है, तो उसमें आपका हो जाएगा मधुबनी जिला हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है
कि बिहार में किसका भारत के वार्षिक उत्पादन का 71% हिस्सा है। मतलब कौन सा ऐसा फल है, कौन सा ऐसा पैदावार है जो कि भारत के वार्षिक उत्पादन का 71% हिस्सा बिहार से होता है, तो वो है आपका लीची। लीची का उत्पादन 71% लीची आपका बिहार से उत्पादित होता है, जो कि सबसे ज्यादा मुजफ्फरपुर जिला से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि बिहार के किस जिला में गेहूं का, यहाँ आपको गेहूं का पूछ रहा है, गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो आपका हो जाएगा रोहतास जिला को मारेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिले को, यहाँ पे आपको धर्म संबंधित है, सूफी सिलसिला संप्रदाय जो है किस सूफी सिलसिले की स्थापना बिहार में हुई थी, ठीक है। तो इस यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा फिरदौसिया सूफी सिलसिला का शुरुआत जो है वो उसका स्थापना आपका बिहार से हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग कि मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र में निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में से किसका एक भाग है। जो मुंगेर की पहाड़ियां हैं उनकी निम्नलिखित मतलब आपको जो ऑप्शन दिया था उसमें किसका एक भाग है, तो ये आपका दक्षिणी बिहार का पठारी भाग है। मुंगेर का जो पहाड़ी क्षेत्र है वो आपका दक्षिण बिहार का पठारी भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि गंगा और गंडक, यहाँ दे रहा है गंगा और गंडक नदी के संगम पर आयोजित 1 महीने तक चलने वाले पशु मेला। दोस्तों पशु मेला जो आपको मतलब पूरा फेमस मेला है, बड़ा पशु मेला है। इसको हम लोग ये जो है गंडक और आपका गंगा और गंडक के मुहाने पे संगम पे ये आयोजित होता है। सोनपुर स्थान पे है ये। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम, यहाँ पे आपका है बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी। तो यहाँ पे आपका वर्ष पूछा जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा 1922 में बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग कि हाल ही में उद्घाटन किया गया है राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के किस शहर में इसका स्थापना किया गया है। तो वो आंसर आपका हो जाएगा पटना। ये आपको अभी बीपीएससी में 17वीं में पूछ चुका है, और इसके अलावा आपको बिहार पुलिस में वहां भी पूछ चुका है आपको, और संभावित है कि आपको बीएसएससी में आना ही है। बीएसएससी बिहार पुलिस जो आगामी परीक्षा होने वाली है, आपको ये प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजी नीतियों की आलोचना कृति गरीब हिंदुस्तान, जिसे बिहार में 1930 में अंग्रेजों ने बंधित कर दिया था, इसके लेखक कौन थे। गरीब, यहाँ देखिए पर आपका गरीब हिंदुस्तान जिसे बिहार में 1930 में अंग्रेजों ने इसको बैन कर दिया था, इसके लेखक मतलब कौन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि इसके लेखक आपके हो जाएंगे मोहम्मद अली हसन इसके लेखक हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग कि बिहार के बिहार में सकल घरेलू उत्पाद है जीडीपी में कृषि का कितना योगदान है, वो पूछा जा रहा है। तो जो कृषि होता है आपका प्राथमिक क्षेत्र होता है, सेवा आपका द्वितीय क्षेत्र होता है। तो प्राथमिक क्षेत्र जो है आपका कृषि होता है, तो इसमें आपका बिहार के सकल घरेलू उत्पाद में जीडीपी में आपका 19.9% का हिस्सा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार, यहाँ प्रथम पूछा जा रहा है, प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन था। तो वो था आपका सर्वहितैषी था। कौन था, सर्वहितैषी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहुला महोत्सव जो है विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में बिहुला, यहाँ देखिए क्वेश्चन बनता है कि बिहुला महोत्सव जो है आपका विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष कौन से महीने में, अगस्त के महीने में बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में मनाया जाता है। देखिए बिहुला महोत्सव आपका भागलपुर जिला में मनाया जाता है, इसको आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिख तीर्थ स्थल तख्त श्री हरमिंदर जी का जो पटना साहिब में स्थित है, उसका दूसरा सबसे पवित्र
तख्त माना जाता है, ये कहाँ स्थित है आपका? पटना साहिब। पटना साहिब आपका पटना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बिहार में विष्णुपद योजना के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2024 के केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से किस केंद्र को प्रस्तावित किया गया है? तो आपको गया जी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो बिहार विधानसभा से क्वेश्चन है ये कि बिहार विधानसभा में राज्य बजट जो 2024-25 का था किसने पेश किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सम्राट चौधरी, जो बिहार के वित्त मंत्री थे, अभी वर्तमान में है, लेकिन बिहार में इनके द्वारा राज्य बजट जो 2024-25 का था इनके द्वारा पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन के दौरान जब बिहार राज्य का गठन कब हुआ है? तो आपका 1912 इसका आंसर हो जाएगा, अप्रैल 1912 में हुआ था। गठन तो आपको 22 मार्च 1912 को ही हो गया था, जिसके जिसके चलते हम लोग 22 मार्च को क्या करते हैं? बिहार दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? बिहार दिवस मनाते हैं 22 मार्च को। 1 अप्रैल 1912 को आपका बिहार राज्य का जो अस्तित्व में आ गया था, उस समय बिहार और उड़ीसा दोनों एक साथ सम्मिलित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, बिहार राज्य में पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया गया है? यहाँ पूछा जा रहा है कि पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया गया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा वित्तीय वर्ष 2020-21 में ग्रीन बजट पहली बार पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 2015 में बिहार सरकार की अधिसूचना के किस समुदाय को अनुसूचित जाति एससी के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिससे जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए रद्द कर दिया कि राज्य संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित एससी सूची में बदलाव नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका जो था तांती तत्वा जो जाति है उसको पहले एससी कैटेगरी में वर्गीकृत कर दिया गया था 2015 का अधिनियम, मतलब 2015 में इसको किया गया था, लेकिन 2024 सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको एससी कैटेगरी से अलग कर दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोगों की 69वीं बीपीएससी में जो प्रश्न आए थे उसको हम लोग देख लेते हैं। थोड़ा सा स्पीड हम लोग तेज ही रखेंगे क्योंकि वीडियो लंबा होता जा रहा है। पहला क्वेश्चन आपका है कि मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान? देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि मैथिली भाषा का जो विकास हुआ किस शासनकाल के दौरान सबसे ज्यादा शुरू हुआ था, सबसे पहले शुरू हुआ था। तो आपका हो गया कर्नाट राजवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ? तो आपका 1912 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको ये जो बिहार स्थापना जो है आपको 17वीं में पूछा गया है, 69वीं में पूछा गया है। बस थोड़ा सा का अंतर है कि आपको लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है कि बंगाल प्रेसिडेंसी से कब अलग हुआ, और वहां पे प्रश्न 17वीं में था कि बिहार का स्थापना कब हुआ। तो दोस्तों वह प्रश्न आपको यहीं से आने वाले हैं, बस थोड़ा सा लैंग्वेज का अंतर रहता है, थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया जाता है ताकि थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में जो सुजनी क्या है? सुजनी के बारे में पूछ रहा है। ये जो हस्तशिल्प है क्या है? ये एक बार के क्या है? कढ़ाई है। इसको क्या है? ये कढ़ाई है, जो कपड़ा पर कढ़ाई किया जाता है ना, ये उसी को बोला जा रहा है। ये हस्तशिल्प है जिसका सुजनी है, उसको मतलब क्या है वो? तो आपका एक प्रकार का कढ़ाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में, देखिए यहाँ पे विश्वविद्यालय से आ गया क्वेश्चन कि बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको चार्ट दे दिया है कि बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित है। दूसरा है कि इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी। तीसरा है कि बौद्ध धर्म का व्रज यान संप्रदाय यहाँ फला फूला। चौथा है यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय पढ़ाए जाते थे। तो इसमें आपको करना है कि उपयुक्त में से
कौन से कथन गलत हैं? गलत आपको देखिए इसमें चूज करना है तो कौन कौन से कथन गलत हैं। तो सबसे पहले तो आपका ये है, 1 नंबर नहीं होगा। ये भागलपुर जिला में है आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तो ये तो आपका नहीं होगा। यहाँ बंका लिखा है तो ये तो आपका नहीं होगा। ठीक है, दूसरा आपका है, इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी, तो ये भी आपका गलत है। धर्मपाल के द्वारा किया गया था ये। तो ये आपका प्रश्न आपका यहाँ से आ गया। नेक्स्ट है, हम लोग देखते हैं कि त्रिवेणी नहर का जो निर्माण है किस नदी पे है, तो ये दोस्तों आपका गंडक नदी पे है। त्रिवेणी नहर है आपका, तिरहुत नहर है, ये आपका गंडक नदी है, वहां से निकलता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है। दोस्तों ये आपको 71 जो बीपीएससी था वहां भी ये आपको क्वेश्चन देखने को मिला था। तो ये आपका एकमात्र जिला जो जमुई है वहां आपको सोना पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य में है। तो पहला आपका है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य और चौथा है भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य। तो इसमें से कौन सा जो है बिहार में है, तो दोस्तों आपका पहला तो ये वाल्मीकि जो है आपका पश्चिमी चंपारण में है, ये आपका बिहार में है। और ये आपका 4 नंबर भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य जो है बिहार में है। तो दोस्तों आपका एक और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान 2 जो है बिहार में आपके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कोसी नदी जो है, कोसी नदी का मैदान है जो आपको मध्य समुद्र तल से इसकी ऊंचाई पूछा गया है। तो ये आपका पहले भी आपको ये प्रश्न लिखा गया था, तो ये 30 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1937-38 के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था। तो बर्खास्त आंदोलन आपका स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिहार के किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया। दोस्तों ये 1932 में पटना कॉलेज के उत्तर साइड में जो है यहाँ पर स्थापना इसका हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेता का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के कौन से प्रमुख नेता हैं जो बिहार केसरी के नाम से, यहाँ देखिए बिहार केसरी के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। तो श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी कहा जाता है और ये भारत छोड़ो आंदोलन में आपको सक्रिय रूप से भाग लिए थे। अगला प्रश्न देखते हैं कि एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है। तो आपका पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नमक सत्याग्रह से संबंधित है। तो नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किसका विरोध करने का विकल्प चुना था। तो जब नमक सत्याग्रह चल रहा था तो जो छपरा में आपका चौकीदारी कर, ये जो बिहार में चौकीदारी कर का विरोध किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्री कृष्ण सिंह के द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया। यहाँ पे पूछा जा रहा था, राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण आपको इनके द्वारा इस्तीफा दे दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई। ये प्रश्न आपको कई बार देखने को मिल गया होगा। तो दोस्तों बतक मियाँ जो थे उनके द्वारा महात्मा गांधी की जान बचाई गई थी, क्योंकि उस समय अंग्रेज के कहने पे महात्मा गांधी के खाने में जहर मिला दिया गया था, लेकिन बतक मियाँ के होशियारी से महात्मा गांधी की जान बच गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार के किसानों की अगुवाई की। तो वहां पे आपका आंसर हो जाएगा स्वामी विद्यानंद
के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? सही जवाब हो जाएगा आपका श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार संबंधित है कि किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया कि यदि उसे बंगाल का अधिकार करने दिया गया तो वो बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका शेर खान। नेक्स्ट प्रश्न है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका सही जवाब है धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया था। बात करते हैं कि 68वीं बीपीएससी में जो प्रश्न पूछा गया था। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को अगर चैनल पर पहली बार आप हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो आपको सर जेम्स डेविड शिफ्टन थे जो महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस के लेखक कौन थे? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनके द्वारा इसको लिखा गया था 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर के बारे में पूछा जा रहा है। सबसे पुराना गिरजाघर तो आपका हो जाएगा पादरी की हवेली। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों गंगा के दक्षिण क्षेत्र को मगध साम्राज्य कहा जाता था। 1940 में पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज के द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में किस स्थान पर बनाया गया? तो उसका सही जवाब हो जाएगा आपका कदीराबाद, दरभंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2019 और 2020 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो दोस्तों इसमें आपका शिवहर है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 के भौगोलिक संकेतक जीआई टैग से सम्मानित किया गया है? तो आपका है मिथिला का मखाना जो है इसको जीआई टैग दिया गया है अगस्त 2022 में। नेक्स्ट है 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? तो उसका सही जवाब है आपका बोध गया में किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो 2001-2011 का जो जनगणना था उसके अनुसार पूछा जा रहा है। तो उसका सही क्रम है सिवान, किशनगंज और मधेपुरा, ये आपका आरोही क्रम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? तो आपका हो जाएगा अनाज आधारित उद्योग जो है सबसे अधिक मात्रा में है। नेक्स्ट है कि आपका कोपेन की जो वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? तो आपका होगा CWG। ये आपका प्रश्न अभी देखा गया था बीपीएससी के प्रश्न बीपीएससी 71 में आया हुआ था ये। नेक्स्ट वो देखेंगे जो 67वीं बीपीएससी का जो री एग्जाम हुआ था उसमें जो बिहार से संबंधित प्रश्न थे। तो आपका था पहले बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार पूछा गया था कि वर्तमान में राज्य के शहरीकरण का स्तर क्या है? तो आपका 15.3% सही जवाब था इसका। बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? तो आपको मैथिली ठाकुर थी, एक प्रसिद्ध गायिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिला में किया जाएगा? तो वो आपका हो जाए आंसर है इसका सीतामढ़ी में किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है। तो ऑपरेशन प्रहार आपका शराबबंदी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला वर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका
भागलपुर में खोला गया है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न हम लोग कि निम्न में से किसने बिहार के गिद्ध संरक्षण योजना की शुरुआत की थी? तो आपका वाल्मीकि जो टाइगर रिजर्व है वहां इसका शुरुआत हुआ था गिद्ध संरक्षण योजना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? यहाँ पे आपका थोड़ा सा हिस्ट्री से क्वेश्चन दिया है कि बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इसका था आपका इब्न बख्तियार खिलजी। आपको पता है कि बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया गया था। ये आपको प्रश्न अक्सर देखने को मिल जाता है, सभी बिहार संबंधित प्रश्न में आपको ये मिलता है देखने को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो ये आपके बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर तो ये आपके थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह से पूछा है कुछ, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो ये आपके थे सिन्हू और कान्हू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का जो चौरी विद्रोह था किस वर्ष हुआ था? तो ये आपका हो गया 1798 में हुआ था चौरी विद्रोह। देखिए चौरा चौरी दूसरा चीज है और ये चौरी विद्रोह दूसरा है। चौरा चौरी आपका उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला में है और ये बिहार में है। चौरी विद्रोह बिहार में हुआ था, ये आपको 1998 में हुआ था। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? दोस्तों ये 1 अप्रैल 1936 को किया गया था, बिहार को अलग किया गया था उड़ीसा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल क्या है? तो क्षेत्रफल आपका है 94,163 वर्ग किलोमीटर। ये प्रश्न आपको अभी आया हुआ था, 71 बीपीएससी परीक्षा में पूछा हुआ था। और संभावित जो परीक्षाएं हैं बिहार संबंधित, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस या अभी जो परीक्षाएं आने वाली है उसमें आपको ये प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो कि हम लोग अक्सर मतलब नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो हम लोग को इस छोटे छोटे प्रश्नों को भी लेकर साथ चलना होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो हम लोग पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि कोसी ऐसी नदी है जो कि अपना हमेशा मार्ग बदलते रहती है और बाढ़ आपदा सबसे ज्यादा कोसी नदी से ही बिहार में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग बिहार के किस जिले में तिलहाड़ कुंड जो जलप्रपात है वो है? तो आपका कैमूर जिला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? तो आपका कांवर झील है। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोना का भंडार है? तो आप पहले ही बात किए हम लोग, ये जमुई है एक ऐसा जिला है जहाँ से सोना की प्राप्ति होती है, बिहार का एकमात्र जिला जमुई। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी कहा जाता है? तो दोस्तों ये भागलपुर को सिल्क सिटी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? तो आपका महिला साक्षरता दर 51.50% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार में निम्न जिलों का सही क्रम चुनिए। ये बढ़ते हुए क्रम में पूछ रहा है आपको, तो नालंदा, मुंगेर और पटना। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग 2021-22 के दौरान बिहार में राजकीय घाटा का पूछ रहा है, अनुमानित कितना है? तो आपको 22,511 करोड़ अनुमानित है राजकोषीय घाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? यहाँ पे आपका चंपारण सत्याग्रह से पूछ दिया है और अक्सर कई एग्जामों में आपको पूछ देता है कि चंपारण सत्याग्रह से कौन नेता संबंधित नहीं है, चाहे किनका संबंध 4 ठो आपको नेता का नाम दे दिया रहता है और पूछा जाता है कि इसमें से किनका संबंध चंपारण सत्याग्रह से नहीं है या महात्मा गांधी के सहयोगी नहीं थे। तो वैसा ही थोड़ा सा आपको लैंग्वेज चेंज कर देता है, लेकिन प्रश्न वही रहता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राम मनोहर लोहिया जो थे, इनका संबंध चंपारण सत्याग्रह से नहीं था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिला में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं? तो आपका एकमात्र जिला गोपालगंज है जहाँ पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की संख्या है। नेक्स्ट है कि बिहार विधान परिषद की सबसे पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो 1913 में बुलाई गई थी। नेक्स्ट आपका है कि बिहार में रश्मि कुमारी क्या है? ये अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है रश्मि कुमारी। बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड किस लिए दिया गया था? कोविड-19 के समय आपको जो बाहर में लोग फंसे हुए थे, बिहार के जो बाहर में लोग फंसे हुए थे, जब वो आ रहे थे तो उनका एक डिजिटली डेटा तैयार किया जा रहा था। उस समय बिहार को डिजिटल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया था। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो यहाँ पे आपका इसी के पूछ रहा है तो आपको 38 सीटें हैं जो कि आपको एससी के लिए आवंटित है। नेक्स्ट है कि बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? दोस्तों ये आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है 2006 में। अभी 2026 में फिर से संशोधन होने वाला है इसका। नेक्स्ट है आपका कि झारखंड बनने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? दोस्तों 15 नवंबर 2000 का दिन हम लोग को नहीं भूलना है, जब बिहार को विभाजित कर झारखंड नया राज्य बनाया गया था। इसके पहले 1936 में उड़ीसा को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बिहार में वर्ष 1921-22 के लिए पेश किए गए बजट में नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है? तो इसमें आपका कौशल एवं उद्यमिता विकास से संबंधित है। नेक्स्ट है कि बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल है? तो इसमें आपको 7 विभाग शामिल है। नेक्स्ट है कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था? दोस्तों खगड़िया जिला से गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुरुआत माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है वर्ष 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है आपका, फिर यहाँ रिपीट हो रहा है, देखिए सिन्नू और कान्हू के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि गांधी चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार आपको देखने को मिल जाता है राजकुमार शुक्ला के द्वारा। ये लखनऊ अधिवेशन में जाकर महात्मा गांधी से मिले थे और यहाँ के किसानों का जो बात है रखे थे। महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित भी किए थे। नेक्स्ट है कि बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई? तो इसका आंसर होगा महात्मा बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी 1913 में। नेक्स्ट है कि बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किन्होंने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा फूलन प्रसाद वर्मा एवं जयप्रकाश नारायण के द्वारा बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि शेर शाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। बिहार का पहला रामसर स्थल आपका कांवर झील बेगूसराय। नेक्स्ट है सोन नदी गंगा नदी के संगम जो है बिहार के किस जिला में होता है? दोस्तों ये पटना जिला में होता है, पटना के मनेर में। नेक्स्ट है आपका कि ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में है? दोस्तों ये आपका गया जिला में है। बिहार के किस जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? आपका उत्तरी पश्चिमी जो जलवायु क्षेत्र है सबसे ज्यादा जिलों की संख्या इसी क्षेत्र से है। तो ये तो था 67वीं 68वीं और 69वीं 70वीं की जो बीपीएससी में परीक्षाएं बीपीएससी परीक्षा में जो प्रश्न आए थे उसका हम लोग देखे, एक झलक देख लिए हम लोग। और दोस्तों यहाँ हम लोग देखें कि कई प्रश्न ऐसे थे कि जो कि बार बार रिपीट हुए थे। वैसे ही आगामी जो बिहार पुलिस बीएसएससी या बीपीएससी के जो परीक्षाएं होने वाली हैं तो इसमें संभावना है, ऐसे इनकार नहीं किया जा सकता है कि ये प्रश्न आपको रिपीट होंगे जरूर। ये मतलब
कॉपी पेस्ट तो नहीं होंगे, लेकिन इससे संबंध थोड़ा-सा लैंग्वेज का अंतर चेंजिंग रहेगा और ये क्वेश्चन आपके रिपीट होते रहते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, अनुरोध रहेगा आप सबसे कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।